बहुत शुक्रिया आपका उसामा एंड फिज़ा। नाज़रीन, मैं हूँ महविश तबस्सुम। नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज़ है साकी। रमज़ान में बोल का ये खुसूसी सेगमेंट डिबेटर्स के लिए है, क्योंकि नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि हमारे मुल्क में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन इस टैलेंट को प्रमोट करने के लिए कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता नहीं है कि जहाँ पर लोग आएँ और अपना टैलेंट दिखाएं। तो बोल एंटरटेनमेंट अपने नाजरीन को ये टैलेंट फराहम कर रहा है। इससे पहले हमारे नात के कॉम्पिटिशन्स हुए, अब हमारे डिबेट के कॉम्पिटिशन्स होने जा रहे हैं और उसके बाद हमारे क्विज़ के कॉम्पिटिशन्स भी होंगे जो कि पूरा रमज़ान जारी रहेंगे। पहले रोज़े में हमने ऑडिशंस किए थे और हमने कोशिश की कि पूरे मुल्क में जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं उनमें जो बेस्ट कंटेस्टेंट्स हैं उनको हम सिलेक्ट करें, उनको हम मौका दें, और आज हमारे साथ वो वाले कंटेस्टेंट्स मौजूद हैं। आपको बताती चलूँ कि हर राउंड में हमारे साथ 3 डिबेटर्स मौजूद होंगे और 2.5 मिनट का टाइम होगा हर एक डिबेटर के पास। 2 मिनट पर पहला बजर बजेगा और उसके बाद 2.5 मिनट पर जब दूसरा बजर बजेगा तो वक्त ख़त्म हो चुका होगा। हर रोज़ जब मुकाबला होगा, सहरी में अलग और इफ्तारी में अलग, तो एक एक डिबेटर हम चूज़ करेंगे। तो जब हमारे पास 18 डिबेटर्स इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर वो नेक्स्ट राउंड में जाएंगे। मेरे साथ मेरे बहुत ही प्यारे साथी एंकर्स जो कि जजेस भी हैं आज के मुकाबले में, वो मौजूद हैं, सुमैया रिजवान एंड मुदस्सिर इकबाल। मैं उनसे चाहूँगी कि बाकी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ना वो खुद ही बता दें। मुदस्सिर एंड सुमैया बताएं ज़रा आज डिबेटर्स ने क्या करना है। पहले तो मैं माविश आपका बहुत शुक्रिया, ज़बरदस्त जो है वो बता दिए तरीक़ेकार, और थोड़ा सा तरीक़ेकार मुदस्सिर ही बताएंगे कि और क्या सख्तियाँ हो सकती हैं। अच्छा, बिल्कुल नहीं, सख्तियाँ बिल्कुल ये तो होगा नहीं, सख्तियाँ हम इतनी नहीं करेंगे, थोड़ा नरम रवैया इख्तियार करें। जी हाँ, रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़ा सा बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखने वाले उनके लिए भी और हमारे डिबेटर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो 2 से 2.5 मिनट का आपने वक्त माविश बता दिया है कि 2 से 2.5 मिनट का, कम से कम 2 मिनट की तकरीर होगी। बजर से पहले आप छोड़ देंगे तो भी आपके नंबर वो डिडक्ट होंगे। अगर आप 2.5 से ज़्यादा तकरीर करते चले जाएंगे तो फिर भी आपके नंबर में डिडक्शन हो सकती है। ये तो कुछ रूल है। दूसरा जो एक अहम है वो ये है कि हमने 40 नंबर रखे हैं, उसमें 15 नंबर आपके मवाद के यानी कि कंटेंट के हैं और 10 नंबर अदायगी के, डिलीवरी जिस तरह से आप स्पीच करते हैं, और 5 नंबर हमने तलफ़्फ़ुज़ के रखे हैं कि आपकी तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी में वो भी। तो सबसे ज़्यादा मवाद के नंबर हैं कि जो मौजू डेक्लेमेशन का है, मज़ाकरा जिसको उर्दू में बोलता है मज़ाकरा, डेक्लेमेशन का जो आपका मौजू है, आपने उस मौजू के एतबार से तकरीर करना है। तो कंटेंट पे तवज्जो ज़्यादा देनी है डिबेटर्स को। अगर आपने 15 नंबर में से नंबर माइनस कर दिए तो फिर आपका टोटल में से माइनस हो जाएगा। तो कंटेंट पे बहुत तवज्जो देनी। और दूसरा ये है कि किसी भी मजहबी शख्सियत, कोई भी सियासी शख्सियत है, उसके हवाले से आपके गैर जिम्मेदाराना किस्म के जो रिमार्क्स हैं उसके हवाले से फिर जजेस के पास इस्तेहकाक है कि वो आपको डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं या आपके नंबर काट सकते हैं। बाकी आप तकरीर करने में आज़ाद हैं। ऐसे गैर जिम्मेदाराना किस्म के लफ्ज़ जिनके उनकी ज़ात के हवाले से कुछ चीज़ तो उसका ख्याल रखिएगा। मज़ाहिया मौज़ूआत भी होंगे पूरा रमज़ान मुबारक, और संजीदा मौज़ूआत भी हमने रखे हैं। बिल्कुल वो चीज़ें हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि मेरा ख्याल है हम अपने डिबेटर्स को बता देते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। डिबेटर्स को तो पता है, हम अपने नाज़रीन को बता दें कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इश्क वो है जो खुदा से मिला देता है। बहुत ही खूबसूरत टॉपिक है और हमारे पास जो आज डिबेटर्स मौजूद हैं वो हैं फ़ातिमा बेग, शायान अली और आसिम बिलाल। सबसे पहले मैं दावत दूंगी फ़ातिमा बेग को कि वो आएँ और अपने टैलेंट का मुजाहिरा करें। कभी इश्क सजदे में गिर गया, कभी इश्क सजदे से फिर गया, कभी इश्क दर से वफा बना, कभी इश्क हुस्ने अदा बना, कभी इश्क तूर पर दीदार है तो कभी इश्क ज़िबा को तैयार है, कभी इश्क तू ही तू है, कभी इश्क अल्लाहू है। जनाब सदर, वक्त नमाज़े फ़ज्र 21 रमज़ानुल मुबारक। फलक से फूटती किरण देखती है कि इल्म का दर शुजात का पैकर मस्जिद में तशरीफ़ लाता है। अभी नमाज शुरू ही हुई है, अली अली औला की बारगाह में सजदा रेज ही हुए हैं कि इब्ने मुलजिम सर अक़दस पर ज़हरालू तलवार का वार करता है। शेरे अली ने सजदे से सर उठाया, जबीने अली से खून रवा है, मगर लब पर बस एक ही कलमा है कि रब्बे काबा की कसम आज अली कामयाब हो गया।
जब गर्दनें झुकी हों तो सर काटते हैं लोग, जब गर्दनें झुकी हों तो सर काटते हैं लोग, झुकता नहीं वो सर जो सदा सरफराज हो। सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, सर काटना अली का तो मुमकिन ही नहीं था, कातिल भी मुंतज़िर था कि वक्त नमाज हो। अली वक़्कार, जब खुदा से मोहब्बत का ये मयार हो, जब इश्क़ हकीकी ये हद हो, तो ज़मीन से लेकर आसमां तक ज़र्रा ज़र्रा क्या उठता है कि हाँ इश्क वही है जो खुदा से मिला देता है। क्या अली वक़्कार आज इस कौम में इश्क है पर खुदा से नहीं, कि यहाँ इब्ने आदम को तलब किसी लैला की है, कि यहाँ पे बिनते हव्वा को तलब खुदा की रहमत की नहीं बल्कि किसी कैस की है। और हमारे सियासतदान कि जिनको हविस सिर्फ इक़्तिदार की है और जिनकी सजदागाह IMF की चौखट बनकर रह गई है। लेकिन अली वक़्कार, जहाँ ये दुनिया की तलब ख़त्म होती है वहाँ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ ज़मीन से इश्क की खातिर कहीं तपती धूप में तो कहीं पहाड़ों की चट्टानों पर खड़े मुल्क की हिफाजत कर रहे हैं। अगर मैं आपको फिर से माजी में ले चलूँ तो 1965 की वो जंग याद कीजिए जब मेजर अजीज़ भट्टी जैसे लोगों ने सिर्फ इश्क की वजह से उसको खुदा के हवाले कर दिया। तो हाँ, ये कहना वाजिब हुआ कि इश्क वो है जो खुदा से मिला देता है। क्योंकि अली वक़्कार, अब ये आप पर और आपका और मेरा फैसला है कि हमें इश्क हकीकी चाहिए या इश्क मिजाजी। आओ सजदा करें कालम में मधोशी में, आओ सजदा करें कालम में मधोशी में। लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। शुक्रिया। नेक्स्ट हमारे डिबेटर हैं शायान अली। जी शायान, आपका टाइम शुरू होता है अब। इश्क पागल नहीं करता है, वली करता है। इश्क खुदा से करता है, सही करता है। जनाब सदर, आज मुझे जिस उन्वान पर लबकुशाई करने का मौका मिला है वो है इश्क वो जो खुदा से मिला देता है। वो इश्क जो हज़रत यूसुफ को मिस्र के बाज़ार में बिकवा दे, बल्कि वो इश्क जो मैदान करबला में सर कटवा दे। इश्क तो माशूक के बनाए हुए रास्ते पे चलने को मजबूर करता है। इश्क में उजरत या हासिल की तमन्ना ही नहीं बल्कि माशूक के बनाए हुए रास्ते पे सर खम करके चलने का नाम इश्क है। लेकिन हमने क्या किया? हमने लैला और मजनू की दास्तानों को इश्क कहा। हमने इश्क के नाम पे एक मकरू धंधा शुरू किया। हमने लैला और मजनू की दास्तानों को इश्क कहा। हमने बिनते हव्वा की इज्जतों को बेरिदा होते देखा। हमने इश्क के नाम पे एक मकरू धंधा शुरू किया। जनाब सदर, अब वक्त की जानिब पलटना होगा। माजी इश्क हकीकी में अगर मंजिल पानी है तो हमें मोहम्मद अरबी के मक्का से मदीना और मदीना से ताइफ तक के सफ़र पे एक नज़र दौड़ानी होगी। हमें इमाम हुसैन के मदीना से करबला, करबला से कूफा और कूफा से शाम तक होने वाले जुल्म जबर पे एक नज़र दौड़ानी होगी कि इन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर देने के बाद भी इनके जहन में, इनके फ़हम में, इनके खुमार, इनके ख्याल में सिवाय इश्क खुदा कुछ भी नहीं। हमें तारीख में इश्क की एक ऐसी मिसाल देखी कि सजदे की हालत में तोहफा मौत जब माशूक से आशिक को मिला, कामयाबी का वो अंदाज निराला देखा, बढ़ के आशिक ने कहा फुस्तो बे रब्बिल कावा, और रहती दुनिया तक ये पैगाम दे दिया कि इश्क वो है जो खुदा से मिला देता है। शुक्रिया। हम अपने नेक्स्ट डिबेटर को बुलाएंगे और हमारे नेक्स्ट डिबेटर हैं आसिम बिलाल। जी आसिम रेडी हैं आप? चलें, आपका टाइम शुरू होता है अब। इस शहरे बदमा का खुदा कहीं खो चुका है सदर आली वक़ार। लोगों ने कदीम देवमालाई नज़रियों की तरह अपने खुदा को मुख्तलिफ ताकतों में मुनक़सिम समझ लिया है और चौधरी और वडेरे लातो मनात के नेमुल बदल बन चुके हैं। ये लोग इन खुदाओं के पास अपनी ज़रूरतें पूरी करने जाते हैं और हस्बे ज़रूरत इश्क करते हैं कि ये तेज़ कदमों से चलते अक्ल के अंधे राही मुख्तलिफ राहों के दहाने पर खड़े हैं। एक रास्ता कच्ची बस्ती के ऊंचे चौबारे पर बैठे हुए आका की तरफ जाता है जो मासूम बच्चों के नन्हे हाथों से भीख वसूल करके संदूकची में डालकर उन्हें रिज़्क़ और अमान फराहम कर रहा है। एक रास्ता कुशादा सड़क के किनारे ऊंचे महल्लात में बैठकर मजलूम जिंदगियों के फैसले करते साहिब मसनद और कला के रंगीन दालान तक जाता है। एक रास्ता मजहबी अकीदत खानों में बराजमान बेकस हारियों को सब्र की तलकीन करते और उखरवी जन्नत का दर्स देते शाह की तरफ जाता है। एक रास्ता
मसनद इंसाफ पर बराजमान उस खुदा की तरफ जाता है जिसने अपने गिर्द फसीलें इतनी ऊंची कर ली कि कोई आम आदमी न फलांग सके, कि ज़मीनी और आसमानी बहिश्तों का फैसला खुदा के ये रूप करते हैं, दोज़खें दान की जाती हैं और इश्क पर इस्तेहकाक जमा लिया जाता है, और खुदा अपनी दी हुई ढील से मजबूर होकर बंदे को इश्क को रिलता देखता चला जाता है। तो फिर कैसे अल्लाह के नाम पर मांगने वाले किसी फकीर को अल्लाह का रास्ता मिले? तो फिर कैसे किसी मजलूम को फिरौन के बजाय शद्दाद से इंसाफ मांगने पर खुदा का कुर्ब मिले? कि सदर आली वकार, फिर मानिए कि इखलास नियत होने के बावजूद इश्क हकीकी का मिलना नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि इश्क तो वो है जो रोज उठता है, भड़कता है, सदा देता है, झलकता है, सोच देता है, जला देता है, जान लेता है, मांगता है, सिला देता है। इश्क वो है जो खुदा से भी मिला देता है। इश्क वो है जो खुदा से भी मिला देता है। आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जी तो जजेस, कौन सा दिया है जो आगे जाएगा और कौन सा दिया है जो रह जाएगा, अब आप लोग डिसाइड करेंगे। बस ये सिर्फ 1 मिनट उस पे हम सिर्फ काउंटिंग कर लें। हाँ, काउंटिंग मुकाबला बहरहाल बहुत अच्छा था। हाँ। अच्छा, हमारे जो जजेस हैं वो ज़रा थोड़ी सी काउंटिंग करें, क्योंकि आप लोगों को जैसे कि हमने बताया था कि अदायगी के अलग से मार्क्स होंगे, कंटेंट के अलग से मार्क्स होंगे, तलफ़ुज़ के अलग से मार्क्स होंगे, तो ज़ाहिर है जजेस के लिए भी थोड़ा सा मुश्किल तो होगा ना कि वो किस तरह से वो करेंगे। अब मैं चाहूँगी कि हम अपने तीनों कंटेस्टेंट्स को यहाँ पर बुला लें, वो लोग डाइस पर आ जाएँ ताकि पता चल जाए आज का फातेह कौन है। आ जाएँ जी, फातिमा, शायान और आसिम कटहरे में आ जाएं। वैसे आप तीनों ने माशाल्लाह बड़ी अच्छी तकरीर की है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब आप 3 लोग हैं तो उस तकरीरी मुकाबले में उन चीज़ों का ख्याल रखा जाना। आप ठीक है, मैं दोनों के नंबर जो है वो जमा कर लूँ ताकि मेरे लिए भाई जब तक मुदस्सिर जो हैं वो काउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर मुदस्सिर ने सही कहा कि जब इस तरह का मुकाबला होता है तो मुझे ऐसा लगता है माविश के तैयारी ठीक है, बहुत अच्छा मुकाबला था और बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी की, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़बरदस्त तैयारी कर कर आएँ, लेकिन उस वक्त प्रेशर भी होता है थोड़ा, नो डाउट प्रेशर होता है। मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। काफ़ी अच्छा, कुछ लोग प्रेशर को रिलीज़ करना जानते हैं और कुछ प्रेशर ज़्यादा ले लेते हैं, तो वो सारी चीज़ें होती हैं। और फिर आपने कंटेंट जिस तरह, मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जिसमें हिम्मत है कि वो आकर डाइस पे लोगों के सामने परफॉर्म करे, उसके अंदर इतना हौसला होता है कि वो प्रेशर को बर्दाश्त नहीं, माशाल्लाह ये तो हमारे बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हैं, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन जिसकी बात हमने पहले की थी कंटेंट, जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स थे और कंटेंट को हमने देखना था। हमें जजेस जो हैं ये फैसला करें, और फैसले की ये जो घड़ी है ये बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में मैं भी डिबेटर रह चुकी हूँ और इस तरह के मुकाबलों के बाद जब फैसला आने वाला होता है तो दिल की जो धड़कनें हैं वो बड़ी तेज़ हुई होती हैं। तो आई कैन इमेजिन आप लोग इस वक्त क्या फ़ील कर रहे होंगे। लेकिन इंशाल्लाह हमारे जो जजेस हैं उनकी पूरी कोशिश होगी कि फातेह वही हो जो डिज़र्व करता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो डिज़र्व करता है वही आगे जाए, और जो हार जाए उसके लिए भी कोई इतनी बड़ी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुकाबले में हार जीत तो होती रहती है और हार और जीत जो है वो तो मुकाबले का हिस्सा है। जजेस आप लोग कितना टाइम लेंगे? और अच्छा, हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ हुआ है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो गया फर्स्ट और सेकंड के लिए। जो शायान है, शायान की आज तैयारी अच्छी नहीं थी, भूल रहे थे अदायगी में। ऑब्वियसली जब आप डिलीवर स्पीच अच्छी नहीं कर पाते हैं तो आपका कंटेंट बेमानी होकर रह जाता है। अब कंटेंट में आप बहुत अच्छे भी हों, लेकिन जब आप लोगों को बता ही नहीं सके हैं तो फिर वो बेमानी हो जाता है। फातिमा बेग और आसिम बिलाल दोनों के आज, अच्छा एक बंदा मेरे पास फर्स्ट है और एक बंदा फर्स्ट है हमारी अच्छा, मेरी तो राय क्योंकि काउंट होगी नहीं, लेकिन आपकी राय हमारी जजमेंट के बाद काउंट हो सकती है जब हमारा बिल्कुल ऐसा। इसलिए मैं बहुत क्लोज मार्जिन में जो हमारे नंबर्स हैं उसमें फातिमा बेग जो हैं वो आज का मुकाबला विन कर गई हैं, और दूसरे नंबर पे आसिम बिलाल हैं, उनकी तकरीर बहुत अच्छी थी। तो अगर हमारे पास आगे चल के कोई क्या कहते हैं जगह बनती है जो हम करते हैं, तो फिर आसिम इस वक्त जो है वो टॉप कर रहे हैं। तो ये आज का हमारा रिजल्ट है जी, आज की दूसरे रोजे की सहरी का।
तो फातिमा आपको बहुत मुबारक हो, लेकिन तैयारी आपको आगे चल के बहुत करना और है। टफ आगे जो टफ होता competition है ना, जाएगा। वो बड़ा फातिमा टफ अच्छा होगा। था सब कुछ, लेकिन मुझे लगता है कि आप और मजीद मेहनत करें कंटेंट पे, क्योंकि कंटेंट में टाई होने लगा था काफी हद तक। और अदायगी में भी आपको अदायगी ज़्यादा में भी। अदायगी में आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। चलो, शायान और आसिम के लिए मैं एक शेर पढ़ना चाहती हूँ। हालात के कदमों पे सिकंदर नहीं गिरता, टूटे भी जो तारा वो ज़मीन पर नहीं क्या गिरता। बात। इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी आप लोगों को मौका ज़रूर मिलेगा, तो फिर आप लोग भी विनर्स होंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही आज की ये जो सहरी ट्रांसमिशन है, मतलब उसमें जो डिबेट हमारा सेगमेंट है वो इख्तिताम को पहुंचता है, लेकिन इसके बाद हमारा क्विज़ सेगमेंट है, और क्विज़ सेगमेंट हम अब से कुछ देर के बाद करेंगे, क्योंकि उसामा और फिज़ा भी हमारे इंतज़ार करें, हमें वापस उस वाले सेट पर भी जाना है। तो अभी यहाँ से हमें इजाज़त दीजिएगा। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल